माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की टॉपिक हमारी क्या है, जैसे इस समय देखिए बहुत सारी बीमारी आपको हो रही, जैसे डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है। तो किसकी वजह से हो रहा है ना, क्या ऐसा कारण है कि हमको ये सारी चीज़ें हो जाती, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप जो है कि चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, जैसे टॉपिक आपकी फ्लावर के बारे में और उसके बाद पाचन के बारे में मैंने बहुत ही बेसिक से पढ़ाया है ना, तो मैं एक बार ज़रूर कहूँगी आपसे उसको देखिए। और अगर चीज़ें नहीं क्लियर हो तो मुझसे शेयर कीजिए ना, और मैं आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स रहेंगे उससे दूर करूँगी ना। देखिए अगर आप चीज़ों को देखेंगे नहीं तो आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और मुझे जहाँ तक विश्वास है कि मैंने इतने बेसिक से पढ़ाया, इतने डिटेल में पढ़ाया है कि आप एक बार देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा ना वो चीज़। तो देखिए आप देख, आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, जिससे आपको क्या हो जाता है, टाइफाइड हो रहा है इस टाइम, मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ना, उसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो देखिए क्या पहला देखिए हम पढ़ेंगे डेंगू के बारे में अगर जाने, या फिर मलेरिया के। सबसे पहले मलेरिया स्टार्ट करते हैं ना। ये देखिए मलेरिया क्या आपका क्या नाम से ये मच्छर दिखाई दे रहा है आपको, जूम करके दिखाती है, ये देखिए मच्छर है, दिखाई दिया, ये मलेरिया वाला मच्छर है। इस मच्छर का नाम क्या, एनाफिलीज। क्या नाम है मच्छर का, एनाफिलीज मच्छर। ये देखिए इसके कितने बड़े बड़े पैर आपको दिखाई दे रहे होंगे ना, ये सारी चीज़, इसकी एक आँखें होती हैं। उसके बाद देखिए इसकी ये टेल है, ये पंख है इसका ना। तो ये जो मच्छर है वो क्या करता है, जब ये वाला जो इसका पोर्शन होता है उससे आपके स्किन पर जैसे ये बैठता है, वो क्या करता है, सक करता है आपके ब्लड को। जैसे ही ब्लड को सक करता, उसमें उसके थ्रू क्या जितने भी वायरसेस, जितनी भी बैक्टीरिया होती वो क्या आपके ब्लड में मिल जाती हैं ना, मिल जाती हैं जब, तो ये आपके ब्लड के थ्रू क्या करती हैं, आपको डिजीज कॉज यानी बीमारी को आपको हो जाती है वो ना। तो कुछ बीमारी जो होती है कम्युनिकेबल होती है, कुछ जो होती है नॉन कम्युनिकेबल होती है। कहने का ये मतलब है कि कुछ बीमारी सेंसिटिव होती है। अब सेंसिटिव बीमारी किसे कहते हैं, ऐसी बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से फैल जाए। यानी एक लोग से, कहने का मतलब जैसे आपका वायरस बीमारी, आपका जो जुकाम है, अगर मान लीजिए कोई आपके साथ बैठता है, वो चीख रहा है, खांस रहा है, तो आपको भी जुकाम हो जाता है। तो ये किससे होती है बीमारी, ये वायरस से। और नॉन कम्युनिकेबल क्या होती है, ऐसी बीमारी जो एक दूसरे से ना फैले, जैसे आपका टीबी हो गया, और भी जो भी सारी बीमारी होगी वो क्या होती है, नहीं हो आपसे ना, टाइफाइड वगैरह। तो देखिए पहला क्या होता है, देखिए मान लीजिए सपोज दैट एक मच्छर है ना, तो एक मच्छर था, दो पर्सन है, दो पर्सन ले लीजिए यहाँ पर, और एक मच्छर को ले लीजिए। मान लीजिए सपोज मान लीजिए ये पर्सन है दोनों क्या, और ये मच्छर है। अब ये मच्छर मान लीजिए इस पर्सन को क्या हुआ था, मलेरिया हुआ था, और इस मच्छर ने क्या किया, इस पर्सन को काट लिया। अब जैसे ये काटेगा, इसका ब्लड इसके अंदर जाएगा, तो ब्लड के साथ साथ तो जो मलेरिया के जो वायरसेस रहेंगे या फिर जो भी बैक्टीरिया वगैरह वो भी तो इंजेक्ट होंगे इस मच्छर के अंदर, बैक्टीरिया जाएगी कि नहीं। तो ये बैक्टीरिया चली गई इसके खून के अंदर। अब यही मच्छर क्या कर दोबारा आके इस व्यक्ति को काट रहा है, तो उसके जब वो काटेगा तो उसका उसमें भी तो जाएगा, क्योंकि देखिए तितली जब या फिर कुछ भी आप किसी चीज़ से कट करते हैं उसका तो पड़ ही जाता है निशाना। तो इसी टाइप से आपको भी क्या हो सकता है, मलेरिया हो सकता है ना। तो मेरा बस बेसिकली कहने का ये मतलब है कि आप जो भी चीज़ें अगर ऐसे पर्सन उनसे थोड़ा दूर रखिए। और टाइफाइड कैसे होता है, आपको साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया की वजह, वो कहाँ पर, गंदे पानी में, जैसे मान लीजिए बहुत दिन का पानी या फिर टंकी में बहुत दिन का पानी रखा, तो उस पानी को ना पीजिए, उस पानी को अवॉइड कीजिए ना। तो जिससे क्या होगा, आपको मलेरिया वगैरह नहीं होगा और आप क्या होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। मलेरिया का जीवन चक्र कैसे होता है, थोड़ा इसके बारे में देखते हैं ना। देखिए ये क्या है, मलेरिया। पहला देखिएगा यहाँ पे क्या, इसका एग है, पहले क्या देती है, वो एग देती है, ठीक है। फिर एग जो होता है 50 से 200 अंडे देती है, कितने, 50 से 200 अंडे देती है ये जो है, ये कौन, ये उसके बाद ये फिर कहाँ, एयर फीट वन एग इसमें निकलता है। फिर उसके बाद इसमें क्या कंपाउंड आई निकलती है, देखिए आई। फिर इसके बाद इसका शेप जो कुछ इस टाइप से हो जाता है, फिर ये एकदम एकदम मेच्योर यानी परिपक्व एक मच्छर बन जाती है। हमेशा कौन सी मच्छर काटती है, मादा मच्छर, यानी फीमेल मॉस्किटो ही काटता है आपको, फीमेल मॉस्किटो ही काटती है, यानी मेल मॉस्किटो कभी नहीं काटता। क्योंकि मेल मॉस्किटो जो है ख़राब पानी पर, गंदे पानी पर, या फिर जो खेतों वगैरह वो मंडराता रहता है। लेकिन जो फीमेल मच्छर होती है वो सिर्फ काटती है कौन सी, एनाफिलीज मच्छर की वजह से आपको क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है ना। तो आई थिंक आपको मलेरिया के बारे में अच्छे से समझ में आएगा, ये इसका फिगर है, अब आसानी से इसके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर चीज़ें नहीं क्लियर होगी आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा जो टॉपिक मैंने पढ़ाई है ना। ओके, थैंक यू।